नहीं बोल रहे हैं। देखिए जेसीबी से लड़कर के हमारे युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और इस बात का प्रतीक है कि हमारे मजबूत नेता हमारे नेता मजबूत हैं, देश भर में मजबूत हैं, युवाओं का आइकन है। ये जब बुलडोजर से फूल बरस रहा था तो समझिए कि यह प्यार का फूल है, लोगों को जोड़ने का पैगाम है। उनके तरह नहीं है, उनका बुलडोजर जो है लोगों को आशियाना उजाड़ता है। हम लोग लोगों के बीच में जाएंगे, दलित समाज के बीच में जाएंगे, अति पिछड़े समाज के बीच में जाएंगे, वंचित समाज के बीच में जाएंगे और उनके बीच हम जागरण अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे कि हम करें कि भारतीय जनता पार्टी कौन उपाय नहीं किया है। अच्छा, आज भी नहीं करा रही है। हम बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, आप इसको समेटिए मत बिहार से। अच्छा, हम देश की बात कर रहे हैं, देश भर में हो। हम जब दलितों की बात करते हैं तो बिहार में केवल दलित नहीं है, देश। बिहार के सहरसा में तेजस्वी यादव गए थे और वहां पर उन्होंने युवा आरजेडी की बड़ी मीटिंग, बड़ा सम्मेलन जो है वो किया। और जब सहरसा पहुंचे थे तेजस्वी यादव, जोरदार तरीके से स्वागत जो है उनके चाहने वालों ने सड़कों पर जो है वो किया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव हैं और इन्होंने ही पूरे कार्यक्रम का एक तरह से संचालन जो है वो किया था। देखिए सहरसा में प्रोग्राम था और युवा आरजेडी की तरफ से बुलडोजर लगवाए गए थे तेजस्वी यादव के स्वागत में। ये क्या मतलब कि नेताजी को खुश करने के लिए बुलडोजर लगवा दिया आप लोगों ने? नहीं बोल रहे हैं। देखिए जेसीबी से लड़कर के हमारे युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और इस बात का प्रतीक है कि हमारे मजबूत नेता हमारे नेता मजबूत हैं, देश भर में मजबूत हैं, युवाओं का आइकन है। ये जब बुलडोजर से फूल बरस रहा था तो समझिए कि यह प्यार का फूल है, लोगों को जोड़ने का पैगाम है। उनके तरह नहीं है, उनका बुलडोजर जो है लोगों को आशियाना उजाड़ता है और हमारा जो बुलडोजर है लोगों से गले मिलाता है, प्यार मोहब्बत का पैगाम देता है। इसलिए देखे होंगे कि जो तेजस्वी यादव जी के हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी के स्वागत में जितने बुलडोजर लगे हुए थे उसे मोहब्बत की पैगाम दी जा रही थी, लगातार फूल की बारिश की जा रही है। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि जानबूझ के मैसेज देने के लिए बुलडोजर लगवाए गए थे कि ये हमारा जो बुलडोजर है, हमारा जो जेसीबी है वो प्यार का पैगाम है। देखिए हमें कहना चाहते हैं कि जब तेजस्वी जी का नेतृत्व है तो उस नेतृत्व में किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको गले लगाएंगे, किसी के साथ उनका वाला काम नहीं करेंगे। हम सबका आशियाना बसाएंगे, उजाड़ने के लिए हम नहीं हैं। हम उसको मोहब्बत करेंगे, पैगाम करेंगे, उसको सुख समृद्धि देंगे, न कि उनके आशियाना को उजाड़ेंगे, न कि उनको घर को उजाड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ये एक तरह से युवा आरजेडी का जिला सम्मेलन था जिसमें कि तेजस्वी यादव ने शिरकत किया। मुख्य तौर पर तेजस्वी यादव ने इस सम्मेलन के जरिए युवाओं को संदेश दिया कि अब वक्त आ गया है कि 40 साल की राजनीति की नींव जो है वो रखनी है। और क्या कुछ हुआ इस कार्यक्रम में? देखिए प्रदेश बनने की ये जिला का कार्यक्रम नहीं था। कि हमारे अध्यक्ष बनने के बाद जो नई कमेटी बनी थी उस कमेटी की पहली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी। ये प्रदेश कार्यकारिणी का स्थान था सहरसा। बिहार भर के हमारे सभी जिलाध्यक्ष, 50 जिलाध्यक्ष, 50 जिला के प्रधान महासचिव, 50 सोशल मीडिया इंचार्ज जिला के और प्रदेश के सभी पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, प्रदेश सचिव थे। 350 हमारे डेलीगेट थे, वहाँ जुटे थे और वहाँ बैठ कर के हम लोगों ने लगातार, जब से मैं अध्यक्ष बना तो प्रथम चरण के आंदोलन के लिए हम लोगों ने 13 और 14 मई को पटना में मीटिंग किया था। उस मीटिंग में तय हुआ कि युवा राजद जाति जनगणना के सवाल को लेकर, बढ़ती महंगाई के सवाल को लेकर और नई शिक्षा नीति को लेकर के बिहार भर में आंदोलन चलाएगी। और पहले चरण के आंदोलन में हम युवा राजद ने 40-42 डिग्री के टेम्परेचर में गांव-गांव घूम करके और 5 जून को धरना देने का काम किया था। दूसरे चरण के आंदोलन के तैयारी के लिए नई कमेटी की कार्यकारिणी की वहाँ बैठक थी। उस बैठक में तय हुआ कि युवा राजद 12 अक्टूबर से हम लोग के नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पुण्यतिथि के दिन से दूसरे चरण के आंदोलन के लिए ग्राम चौपाल हम लोग गाँवों में लगाएंगे और लगातार हम लोग लोगों के बीच में जाएंगे, दलित समाज के बीच में जाएंगे, अति पिछड़े समाज के बीच में जाएंगे, वंचित समाज के बीच में जाएंगे और उनके बीच हम जागरण अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे कि जाति जनगणना क्यों जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना से क्यों भाग रही है,
किस तरह से महंगाई से गरीब परेशान है, किस तरह से नरेंद्र मोदी ने इस देश के युवाओं को धोखा देने का काम किया कि हम कहा कि हम 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, लेकिन उल्टे नौकरियां छीन लिए। इन सारे सवालों को लेकर युवा राजद 12 अक्टूबर से गाँवों में करेगा और 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर पूरे बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों में ग्राम चौपाल लगा करके हम लोग दूसरे चरण के आंदोलन को समाप्त करेंगे और हम लोग युवा राजद लगातार चरण बाय चरण इस आंदोलन को करते रहेगा जब तक कि भारत सरकार देश में जाति जनगणना नहीं कराती है, जब तक महंगाई पर काबू नहीं पाती है, जब तक जो लोगों से वादा किया है वादा नहीं पूरा करती है, हम लड़ते रहेंगे। इस सब के लिए हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सहरसा पहुँच के और नौजवानों में उन्होंने उत्साह भरा और कहा कि आज की जो मीटिंग है बिहार के आने वाले भविष्य की मीटिंग है, आप सबके कंधे पर नए बिहार का निर्माण होगा। आज जो हम नींव रख रहे हैं यह 40 साल का बिहार होगा। आप सभी लोगों को 40 साल तक बिहार का सेवा करने का मौका मिलेगा, इसलिए लोगों के बीच में जाइए। और सहरसा जाने का मुख्य कारण था कि सहरसा समाजवाद की धरती है। हमारे समाजवादी लोगों ने और किराए मुशहर जो कि 1952 में समाजवादियों ने उनको चुन करके सबसे बड़े जो संसद है उसमें उन्होंने एमपी बनाने का काम किया। इसलिए हम वहाँ अपने युवाओं को सिखाने का बताने के लिए गए थे कि आप वंचित समाज के लोगों से गले लगाइए, अपना हृदय चौना कीजिए, उनको गले लगाइए। वंचित समाज हमारे साथ चलेंगे तब हम एक नए समाजवाद को पुनः स्थापित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भगाएंगे। और तेजस्वी जी ने युवाओं को संदेश दिया कि अपने पुरखों को इतिहास के पढ़िए, अपने पुरखों को संघर्ष को पढ़िए और समाजवाद को कायम किए। समाजवादी लोग ही इस देश के गरीबों का कल्याण करेंगे, क्योंकि हम लोग के नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अगर किसी चीज़ पर उनका सबसे बड़ा जोर होता था तो महंगाई कम करने पर होता था। उनको मालूम था कि अगर महंगाई से कोई पिसता है तो समाज का दलित तबका, वंचित तबका, अति पिछड़ा तबका। इसलिए उन्होंने कहा कि आपके हमारे जितने भी साथी हैं, नौजवान साथी हैं, जिनको आने वाले भविष्य बिहार के भविष्य बिहार की जबरदस्ती के कंधे पर मिलने वाली है, इसलिए अपने मुद्दे से लैस हों, विचारों से लैस हो। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो विचारों से लैस होकर हमारे जो साथी बिहार भर में निकले हैं, एक नई आगाज़ की शुरुआत करें। अच्छा, एक बताइए, आपने कहा कि 12 अक्टूबर से युवा आरजेडी जो है वो रात्रि जागरण करेगी, गांव-गांव में जाएगी और जातिगत जनगणना के फायदे बताएगी लोगों को, ये कह रहे थे आप? हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कराना चाहती है। वो तो कह रही है कि हम ठीक है, मतलब हम भी चाहते थे, पक्षधर हैं वो लोग भी जाति जनगणना के। ओहो, हम करें कि भारतीय जनता पार्टी कौन उपाय नहीं किया है। अच्छा, आज भी नहीं करा रही है। हम बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, आप इसको समेटिए मत बिहार से। अच्छा, हम देश की बात कर रहे हैं, देश भर में हो। हम जब दलितों की बात करते हैं तो बिहार में केवल दलित नहीं है, देश की दलितों की बात करते हैं। हम जब वंचितों की बात करते हैं तो सिर्फ बिहार के नहीं, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव बिहार के नेता नहीं हैं, इस देश के गरीबों के नेता हैं, इस देश के दलितों के नेता हैं, इस देश के वंचितों के नेता है। इसको बिहार भर में समेटने की कोशिश नहीं किया जाए, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है गरीबों के लिए लड़ाई है। वह इसको पार्टी और क्या कहला कि ये क्षेत्र के रूप में नहीं बांटिए कि बिहार में हो गया, नहीं हो। इसलिए हमारी लड़ाई भारत सरकार से, और जब तक भारत सरकार नहीं कराएगी तब तक यह लड़ाई चलती है। मतलब आप लोग चाहते हैं कि बीजेपी वाले जो हैं वो पूरे देश भर में जाति आधारित जनगणना जो है वो करवाएं और सार्वजनिक करवाएं आज डाटा। हम चाहते हैं कि देश भर के गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को उनका हक मिले। इसके लिए जाति जनगणना जरूरी है। चूँकि हम बिहार में रहते हैं तो बिहार से हम आवाज़ बुलंद करेंगे और यह आवाज़ तमिलनाडु पहुँचेगी, यह आवाज़ केरल पहुँचेगी, यह आवाज़ उड़ीसा पहुँचेगी, यह आवाज़ क्या कहला कि महाराष्ट्र पहुँचेगी, गुजरात पहुँचेगी, असम पहुँचेगी। हम यहाँ से आवाज़ लगाएंगे। हमारे सारे देश भर के दलित समाज, वंचित समाज, ओबीसी समाज खड़ा हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को कराना ही पड़ेगा। मतलब तेजस्वी यादव का अगला मिशन है कि पूरे देश भर में ये गणना जो है वो हो, और आप लोग पूरे लगे हुए हैं इसमें। देखिए, तेजस्वी यादव जी आज युवाओं के आइकन है। तो युवाओं के आइकन सिर्फ बिहार के आइकन नहीं है, युवाओं के आइकन है, यानी देश के युवाओं के आइकन है। और हम लोग उनके साथ हैं, उनके मिशन के, उनके A to Z के मिशन को, उनके मिशन को गांव-गांव में ले जाके चलाने जाते हैं। और जब हम वहां से मजबूत करेंगे, यह आवाज़ हर जगह पहुंचेगी। चलिए, ये राजेश यादव जी थे जिन्होंने सहरसा में युवा आरजेडी का कार्यक्रम किया, जिसमें कि तेजस्वी यादव ने खुद शिरकत किया, और ये बता रहे हैं कि 12 अक्टूबर से युवा आरजेडी की बड़ी मुहिम जो है वो शुरू हो रही है।
पूरे गांव भर के गांवों में जाएंगे और जहां पर लोगों को बताएंगे कि बीजेपी को चाहिए कि पूरे देश भर में जनगणना जो है वो करवाएं और इसके फ़ायदे भी लोगों को अच्छे से समझाएंगे, यही ना। हाँ। चलिए फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।